आज मैं आप लोगों को शरारती बंदर का कहानी कहने जा रही हूँ। मधुबन नामक वन में एक विशाल जामुन का पेड़ था। गर्मियों का मौसम था। पेड़ पर बड़े ही स्वादिष्ट जामुन आए हुए थे। बंदरों का जमावड़ा जामुन के पेड़ पर लगा रहता था। सभी बंदर उस पेड़ पर खेला कूदा करते और जामुन तोड़कर खाते थे। एक नौजवान बंदर काफी शरारती था। वह शरारत करते करते अपनी नाक में जामुन की गुठली अटका लेता है। काफी मशक्कत के बाद भी वह जामुन की गुठली नहीं निकल पाता। एक नाक बंद करके छींकने से भी वह गुठली नहीं निकल पाई। अपने द्वारा किए गए प्रयासों से हारकर वह आदमियों के बस्ती में गया। गांव में उसे एक हजाम दिखाई दिया। वह बंदर हजाम से गुठली निकालने के लिए गया कहने, किंतु हजाम ऐसा करने से उसको मना कर दिया। हजाम बोला, तुम्हारी नाक कट भी जा सकती है। बंदर बोला, कट जाएगी तो कट जाए, मगर यह गुठली निकालो। हजाम उसके नाक में के नरहन नाखून काटने वाला औजार डालकर गुठली निकालने का प्रयास करता रहा, किंतु अचानक उसकी नाक कट जाती है। अब वह बंदर रोने और चिल्लाने लगता है, मेरा नाक लौटाओ, नहीं तो नेल कटर दो। हजाम नाक को लौटा तो नहीं सकता था। उसने बंदर को नरहन दे दिया। बंदर नरहन लेकर आगे चला। उसे एक कुम्हार दिखाई दिया जो अपने नाखून से मिट्टी खोद रहा था। बंदर ने कुम्हार के पास जाकर पूछता है। बंदर बोला, नाखून से मिट्टी क्यों खोद रहे हो? कुम्हार बोला, मेरे पास मिट्टी खोदने के लिए कोई औजार नहीं है, इसलिए नाखून से ही मैं खोद रहा हूँ। बंदर बोला, अपना नरहन देते हुए उसे कहा, लो इससे खोद लो। कुम्हार बोला, तुम्हारी नरहन टूट जाएगी तो मैं तुम्हें कहाँ से वापस करूँगा? बंदर बोला, टूट जाएगा तो टूट जाए, मगर तुम नरहन का प्रयोग करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुम्हार बंदर की नरहन लेकर मिट्टी खोदने लगा। कुछ समय बाद अचानक वो नरहन टूट गया। बंदर अब उत्पात मचाने लगता है कि मुझे नरहन दो, नहीं तो घड़ा दो। कुम्हार के पास नरहन देने के लिए नहीं था, तो उसने एक घड़ा बंदर को दे दिया। बंदर वह घड़ा लेकर आगे चल देता है। रास्ते में एक ग्वाला दिखाई देता है। वह ग्वाला जूते में दूध दूह रहा था। बंदर ने ग्वाले के पास जाकर कारण पूछा, जो जूते में तुम दूध क्यों दूह रहे हो? तो ग्वाला बोला,
यह गाय बहुत बदमाश है। इसने हजारों घड़े तोड़ दिए हैं। अब क्या करूं? जूते पर लात मारेगी तो यह तो नहीं टूटेगा। बंदर बोला, ग्वाले से बोलता है, लो मेरे पास एक घड़ा है, तुम इसमें नहीं दूध निकालो। ग्वाला बोला, इस पर भी लात मार के तोड़ देगा तो मैं तुम्हें घड़ा कहाँ से दूंगा। बंदर बोला, मौके का फायदा उठाता है और फिर बंदर कहता है, टूट जाएगा तो टूट जाए, कोई बात नहीं। ग्वाला उसके घड़े में दूध दूहने लगता है। अचानक गाय एक लात मार देती है कि उसका घड़ा टूट जाता है। बंदर अब जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है कि मेरा घड़ा दो और नहीं तो ये गाय की बछिया दो। ग्वाला गरीब था, उसने गाय की बछिया वो बंदर गाय की बछिया को लेकर आगे चला। आगे उसे एक तेली दिखाई दिया। तेल निकालने वाला दिखाई देता है तो जो तेल पेरने के लिए अपनी बीवी को जानवर के स्थान पर लगाए हुए था। बंदर तेली के पास गया और इसका कारण पूछा। तेली बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, जानवर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए हम दोनों मेहनत करके तेल निकालते हैं। बंदर बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास यह बछिया है, इसका इस्तेमाल तुम। तेली बोला, नहीं, मैं इस बछिया का प्रयोग नहीं करूँगा, यह मर जाएगी तो मैं कहाँ से तुम्हें पैसा दूंगा। बंदर बोला, कोई बात नहीं, मर जाएगी तो मर जाने दो, कोई बात नहीं। तेली उस बछिया को तेल निकालने के लिए काम पर लगाता है। काफी समय गुजर जाने के बाद वह बछिया मर जाती है, क्योंकि वह अभी इतनी ताकतवर नहीं थी। बछिया पहली बार इतना कठिन कार्य कर रही थी। उसे पहली बार तेल पेरने के लिए काम में लगाया गया था। अब बंदर पहले की भांति जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। कि मेरी बछिया दो, नहीं तो अपनी बीबी दो, मेरी बछिया दो, नहीं तो तुम अपनी बीबी दो। तेली के पास और कोई उपाय नहीं था, तो उसने अपनी बीबी बंदर को सौंप दी। बंदर तेली के बीबी को लेकर आगे चला। फिर उस बंदर को एक बुढ़िया दिखाई पड़ती है, जो पकवान बनाने के लिए एक बिल्ली का प्रयोग कर रही थी। वह बिल्ली कढ़ाई में पकवान बना रही थी और उसको जूठा कर रही थी, बनाने के साथ साथ खा भी रही थी। यह देखकर बंदर बुढ़िया के पास पहुंचा और पूछता है, बंदर बूढ़ी माई, बंदर बोला, बूढ़ी माई, यह बिल्ली तो
पकवान बना रही है और जूठा भी कर रही है। बुढ़िया बोली, अब मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए इस बिल्ली को काम पर लगाया है। अब चाहे जूठा करे और जूठा भी कर रही है। बुढ़िया बोली, अब मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए इस बिल्ली को काम पर लगाया हूँ। अब चाहे जूठा करे या साफ रहने दे, क्या कर सकते हैं। बंदर बोला, बुढ़िया माँ, मेरे पास एक महिला है, उसका प्रयोग कर लो, यह पकवान बना देगी। बुढ़िया बोली, नहीं, मैं इसको काम पर नहीं लगा सकती, जल जाएगी या मर जाएगी तो कौन जिम्मेवार होगा। बंदर बोला, बंदर कहता है, जल जाएगी तो जल जाएगी, कोई बात नहीं। बुढ़िया बंदर के झांसे में आ जाती है। बंदर की दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, अब बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा, हाँ बोल हमारा। तुम करबे कर। बंदर की महिला पकवान बनाने लगती है। वह महिला पकवान बनाना जानती नहीं थी, तो उसने गरम कढ़ाई में जैसे ही पकवान डाला, वह तेल उछलकर उसके चेहरे पर आ गिरा। इसके कारण वह जख्मी हो गई और मर गई। बंदर ने वहाँ उत्पात मचाया और कहा कि वह महिला जीवित करके वापस कर, नहीं तो पकवान दे। वो मेरी महिला जीवित कर, नहीं तो पकवान दे। बुढ़िया उस महिला को जीवित कैसे कर सकती थी। वह तो उसने बंदर को एक टोकरा पकवान दिया। तो उसने बंदर को एक टोकरा पकवान दिया। पकवान को लेकर वह बंदर आगे चल दिया। बंदर जो ही आगे चलता है, उसे एक बाराती की टोली दिखाई देती है। वह बहुत ही भूख और प्यास से तड़प रहे थे। उनके पास खाने के लिए कोई सामान नहीं था, जिसके कारण वह सब बेसुध अवस्था में वहाँ बैठे हुए थे। बंदर ने उन लोगों से बात करे तो पता लगाया कि उन्हें भूख प्यास लगी है, जिसके कारण वह बिल्कुल व्याकुल है। बंदर बोला, बाराती से मेरे पास एक टोकरा पकवान है, उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। बंदर बोला, बाराती से मेरे पास एक टोकरा पकवान है, उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। बाराती बंदर से कहा, नहीं, हम नहीं खा सकते हैं, हम खा जाएंगे, तुम बाद में वह पकवान मांगोगे तो मैं कहाँ से हम तुम्हें देंगे। बंदर बोला, कोई बात नहीं, यह खाने की चीज है, वही खत्म हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। बाराती ने उस बंदर का पकवान खा लिया। कुछ देर बाद बंदर फिर पुनः उत्पात मचाने लगा।
क्यों खाया, क्यों कि खाया, क्यों खाया, पूरा क्यों खाया? वह उसका पकवान वापस लौटा दे, नहीं तो ढोलक दे। बाराती पकवान कहाँ से लौटाता? इसके बदले में बंदर को ढोलक दे दिया। बंदर ढोलक लेकर वापस अपने जंगल मधुवन में चला गया और उसी जामुन के पेड़ पर पैर लटकाकर शान से बैठता है और ढोलक गले में बांधकर जोरदार तरीके से बजाता है। टन 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 टन। नाक देकर नरहन लिया, नरहन देकर घड़ा लिया, घड़ा देकर बछिया लिया, बछिया देकर महिला ली, महिला देकर पकवान लिया, पकवान देकर ढोलक लिया। यह गाते गाते वह जोर जोर से ढोलक बजा रहा था। तभी अचानक बजाते बजाते उसके गले से ढोलक खुलकर नीचे जमीन में गिर गया और उसके परखचे उड़ गए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।